बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी खुशकिस्मती के पाकिस्तान की एक मुमताज़ शख्सियत रियल स्टेट की दुनिया की हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक टाउन नाज़िम हैं लाहौर के, उसके बाद आप प्रेसिडेंट रहे हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के, डीएच स्टेट एजेंट एसोसिएशन के साबिक सदर हैं जनाब मेजर रफ़ीक हसरत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला। मुझे कोशिश काफ़ी करनी पड़ी आपको बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ नहीं, सर। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मैं इट्स ए ग्रेट प्लेयर फॉर मी और आप अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर हमारी गपशप से कोई लोगों को फ़ायदा होगा। जी, आपने पाकिस्तान लेवल पे फेडरेशन की सदारत की सर। अब बहुत सीनियर रियल्टर हैं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़ी बारीक बीने से चीज़ों को देखते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है डीएच लाहौर की, प्रॉपर्टी की मार्केट की, स्पेशली नए फेजेस की, उसके ऊपर आपका छोटा सा तजिया चाहिए सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल स्टेट में एंड पर्टिकुलरली डीएचए लाहौर, हम बाकी डीएचए की बात नहीं करते, जी तो अच्छा काम हो रहा है। जी और ख़ास तौर पर इन लास्ट 6 मंथ जो है ना वो बहुत काम हुआ है और बहुत सारी मैं समझता हूँ कि जो डेड चीज़ें थी उन तक भी जो है ना वो सेल परचेज पहुंच गई थी। बिकॉज पहले तो जो पॉपुलर एक तो आपकी होती है ना जो कोई आइटम, तो वो तो चलती रहती है, लेकिन जी बहुत चीज़ें डेड होती हैं कि जी वो पड़ी रहती हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल में कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हुई थी इन 6 महीने से पहले। जी तो अभी बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह कमर्शियल में भी जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट हुई है और बड़ा लोगों का एक जो जेन पॉजिटिव जेन बन गया था वो उसमें बड़ा उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। जी क्योंकि हमारे तो आप समझे कि लोकली तो इतना कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनेशनली जी जी बहुत सारे जो है जो ऐसे इवेंट हुए जिनकी वजह से एक होप जो है और एक उम्मीद की जो है ना वो फजा बन गई। जी आल्दो अगर हम काउंट करना चाहें, और पहले भी हम काफ़ी जो बातचीत होती है उस पर काउंट करते रहते हैं कि जो टैक्सेस में कमी थी वो इसकी एक मेजर वजह थी। जी और फिर जो है आपका जो सेमनी थी जी उसका अबालिश होना वो एक मेजर वजह थी। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक और बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो था वो ये है कि ये जो घरों के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा गवर्नमेंट ने 5% जो है ना इंटरेस्ट के ऊपर दिया, जी इसे मेजर आई वुड से शिफ्ट। और इसकी वजह से जो है ना लोगों के अंदर एक इस तरफ रुझान आया कि जो कंस्ट्रक्शन करें। क्योंकि जो 7E का बेसिक पर्पस था, आल्दो वो हमारे तो खिलाफ चीज़ थी, लेकिन इन दी बेस्ट इंटरेस्ट द नेशन वो ठीक थी किसी हद तक अच्छा कि लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए आमादा किया जाए, जी लोगों को इस तरफ लाया जाए कि यार खाली प्लॉट ना लेके रखें, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो आपकी जो है ना 60-70 जो इंडस्ट्रीज है उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो वो लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि अब्रप्ट किया गया वो, हालांकि होना ये चाहिए था कि आप 3-4 साल पहले एक फीलर दे दें लोगों को कि जी 3-4 साल बाद हम ये करने जा रहे हैं। जी जैसे आपको पता है दुबई में जब उनके ये जो टैक्सेस थे उन्होंने बढ़ाए तो 3 साल पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। इंटीमेट कर दिया पहले। जी उन्होंने अब 3 साल पहले बता दिया कि जी फलां डेट को हमने टैक्स ये डबल कर देना है। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया वो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसको मेन जो है ना वो बर्डन नहीं बढ़ा लोगों के ऊपर, उन्होंने पहले से अपने ज़हन बनाए हुए थे। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिसकी वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी इंडिया के ख़िलाफ़, जी वो बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया। और पूरी दुनिया में आपका नाम जो है ना वो एक बड़े ही मजबूत और बड़े ही डिटर्मिन्ड और बड़े बहादुर लोगों की तरह जो है ना वो फैल गया। हमारे जो लोग वहाँ बच्चे हमारे और दूसरे लोग जो उनके डिग्रियां लेके गए हुए हैं और जो डिप्लोमे भी लेके गए हुए हैं, उनकी पहले शायद वो लोग इतनी इज्जत नहीं करते थे जितनी राय हक के बाद जो है ना वो जी उन्होंने इज्जत करना शुरू कर दी। और जी उसकी वजह से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई, उनका वहाँ इंटरेक्शन बढ़ गया, उनका लोकल जो लोगों के साथ रेपो थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। और उसके बाद जो ईरान और अमेरिका की जंग में आपने रोल अदा किया है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। जी वो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कि कोई भी बंदा ना ईरान की ज़मानत देने के लिए तैयार था ना अमेरिका की। अच्छा वो सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिनका दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और वो एक दूसरे को समझते थे। और अमेरिका और ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे थे कि हमारी बात, डील तो हमने करनी है लेकिन कम से कम हमारी बात उन तक सही तरीके से पहुंच जाएगी। फिर पाकिस्तान ने रशिया के साथ अपने बेहतरीन तल्लुक बनाए, चाइना के साथ बेहतरीन तल्लुक बनाए। आपके जो इस इलाके के मेन प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तो गल्फ स्टेट वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हब तो वो है ना जी। जी हम लोग तो लेने वाले एंड के ऊपर है, देने वाले एंड के ऊपर जी 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 तो उनके साथ भी आपने अच्छे ताल्लुक बनाए, एक्सेप्ट यूएई।
यूएई के कुछ अपने मामला थे, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर जो है ना, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव। और फिर जो होता है ना, एकदम चीज़ तैयार होती है और उसकी वजह से आपने वो एक्सीलरेटर पर पाँव रखा, वो तब था कि जब जो है ना आपके एफबीआर रेट कम हुए जी और आपका टैक्स कम हुआ बजट के अंदर, क्योंकि उसके लिए पहले से खबर आना शुरू हो गई। तो आपको याद है मियाँ नुमान साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े क्लोज हैं, खुद भी एक बिल्डर हैं, खुद भी एक डेवलपर हैं, और इसके अलावा लाहौर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 2-3 साल से मैं पक्का उनके साथ अटैच हूँ। अच्छा ऑल्दो मैं अदर और मेरे पास कोई अहदा नहीं है, लेकिन वो मेरा जो इंटरेक्शन है लाहौर चैम्बर के साथ वो बहुत प्रोडक्टिव है, क्योंकि कोई भी पैसे वाला बंदा ऐसा नहीं है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जी ऐसे ही बिल्कुल जी। तो उनका इंटरेस्ट था। वो जब मैं वहाँ जाता था कहते लो जी मेरे साहब आगे नहीं पूछो इन्हें को प्रॉपर्टी का की हाल है, की होएगा, किस तरह होएगा। तो फिर आपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उनके सामने रखनी होती है। तो वो भी हमारी चीज़ें, जब उन्होंने अपनी सालाना बजट के लिए रिपोर्ट दी तो उनको मेजर एक पोर्शन वो रियल एस्टेट के बारे में था। जबरदस्त। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं होता पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारी मुखालफत करते थे। जी अभी उनको समझ आ गई है, एक तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और प्लस उन्हें कहा यार कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करोगे तो हमारी तरफ से इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल जाएगी। जी उन्होंने भी हमारे लिए बड़ा जोर लगाया। और मैं पर्टिकुलरली मियाँ अंजम निसार और फैमर वन सैगल, ये जो 2 बंदे थे, इन्होंने बड़ा ही ऑन बोर्ड होकर हमारे साथ काम किया। इन वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया और ये रियल एस्टेट का जो है ना वो काम चल पड़ा। लेकिन है कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 5-6 महीने हमारा अच्छा काम हुआ है, लेकिन हर काम जो है ना ऐसा नहीं होता कि फॉरएवर वो ऊपर ही जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, अननेचुरल है वो। अभी थोड़ी सी जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर स्टेबल हुई है मार्केट जी। वो हमेशा दो स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, उसमें करेक्शन भी बात आ जाती है। तो हमारी तो कोई खुदा न खास्ता अभी तक जो ऐसा करेक्शन वाली तो कोई बात नहीं, करेक्शन वाली कोई बात नहीं, स्टेबलाइज हुई है। वो भी सिर्फ इसलिए स्टेबलाइज हुई है कि लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार इन्होंने 2-3 महीने में करोड़ रुपये डाल दिए और वह ऐसा है जो आपके कमर्शियल है उसमें 4-5 करोड़ रुपया बढ़ गए, और आपके जो रेजिडेंट्स है ना, इनमें प्रिज्म में भी आप देख लें, अब फेज 7 में आप देख लें, करोड़ रुपये से ऊपर डाल गए वहाँ। थोड़ी सी अगर हम ज़्यादा अरसे की बात करें, जो कि हमारा जो क्लाइंट ओवरसीज़ है या जो जेन्युइन कस्टमर है, वो कभी भी 2-4-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो 2-3-4 साल की बात करते हैं। हमारे जो फेजेज़ हैं, फेज़ 6 है, 7 है, 8 है, 9 प्रिज्म है, अगर 2022 और 2026 का कंपैरिजन हम करें, हालांकि ये 4 साल डिप्रेशन में रहे हैं टोटली रियल एस्टेट के वाले से, लेकिन जब प्राइसेस देखते हैं तो जो फेज़ 6 में 4 करोड़ का प्लॉट था 2022 में, आज वो 8 करोड़ का है। इसी तरह बाकी फेजेस में भी जो 1.5 करोड़ का प्लॉट था फेज 7 में 4 साल पहले, आज वो 5.5 करोड़ का हो गया है। प्रिज्म का भी यही हाल है। तो जिस बंदे ने थोड़ी सी लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए तो बड़ी अच्छी खबरें हैं, आगे बड़ा अच्छा चांस है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो साइकी है ना, हमारे जो इन्वेस्टर की साइकी है कि जब तेज़ चीज़ें चल रही होती है तो वो ज़्यादा बाइंग करता है जी, जब चीज़ें बटम पर होती हैं तो वो कम बाइंग करते हैं। हालांकि बाहर के जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं और टाइकून है और रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि जब कीमतें नीचे हों दैट इज़ द टाइम टू बाय। जब कीमतें नीचे हों तो उस वक्त बनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ रिएक्शनरी हमारा एक ट्रेंड होता है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो हमारे 9 है या 10 है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा सिक्योर है। वो कैसे? सारी दुनिया में मैंने प्राइवेट स्कीमों में भी जो है ना थोड़ा बहुत जो काम किया है, जब किसी चीज़ का स्टेटस बदलता है ना तो उसकी प्राइस भी ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर सड़कें नहीं बनी हुई तो सड़कें बन जाए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सर रोड शुरू होने से बढ़ना शुरू हो जाती है, सड़कें बन गई, बढ़ गई, फिर उसके अंदर जो है ना वो अपार्टमेंट बनने शुरू हो, कीमत बढ़ गई, उसके अंदर घर, अगर किसी पार्टी ने 100-200 घर शुरू कर दिए तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो लिहाजा अभी ये सारे स्टेजेस जो है ना वो नाइट प्रिज्म के होने हैं, क्योंकि अभी कुछ सड़कें हैं जहाँ पर अभी पोजीशन नहीं है, कोई 1-2 ब्लॉक जो रह गए हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। मेन सारी रोडें जो है ना आपके लिंक हो जाएंगी। आपके डाउन टाउन से तो रोड लिंक हो गई है और आपके जो रिंग रोड से भी रोड लिंक है, लेकिन अभी मेरे ख्याल 2 लिंक ऐसे हैं जो बनने वाले हैं। तो वो भी नियर फ्यूचर जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की प्रोग्रेस हो रही है कि वो लिंक भी बनने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर वो लिंक सारे मुकम्मल हो जाएंगे और वो मोस्ट अप्रोचेबल जो है ना वो चीज़ हो जाएगी। और अभी आप अगर कंपेयर करें ना, प्रिज्म को लगता है फेज़ 5, प्रिज्म को कंपेयर करते हैं फेज़ 7 के साथ, प्रिज्म को आप फेज़ 4 या फेज़ 3 इनके साथ कंपेयर नहीं करते। आप देखें फेज़ 5 में आपका अच्छा प्लॉट जो है ना 96 करोड़ से ऊपर है।
सर वहाँ पे और प्राइस अच्छा प्लॉट जो है ना 60 करोड़ का 10 करोड़ तक चली गई प्राइस फेज 5 में सर। फेज 5 में 10 लगा ले 9 लगा ले, लेकिन मैं कहता हूँ लेट से कमजोर प्लॉट भी वो होगा 6 का 6 है। साढ़े 6 हाँ, करोड़। और इसी तरह फेज 7 में आप चले जाएं तो अभी कमजोर से कमजोर प्लॉट जो है ना वहाँ 4.5 करोड़ से कम तो है कोई नहीं। नहीं है कम सर, अच्छा प्लॉट जो है ना वहाँ भी 5.5 तक चला गया 5.5 6 तक चला गया। चला गया। तो लिहाजा ये जो इन्वेस्ट करने वाला है, बनाने वाले को, बिल्डर को तो सूट करता है फेज 7 के लोग वहाँ आबाद होना शुरू हो गए हैं तो वहाँ चीज़ सस्ती है तो उसकी फौरी तौर पर। लेकिन फेज 9 और 10 जो है इनमें इन्वेस्टमेंट वो लोग करें जो आप कह रहे हैं, जी जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास आते हैं कि यार मैं तो अपने बच्चे के लिए लेना है ताकि कल को जब उसकी एजुकेशन का टाइम आएगा तो 4-5 साल बाद मैंने उसको बाहर भेजना है तो ये हो जाएगा, या मेरी बेटी की शादी है मैंने प्लान किया हुआ 4-5 साल बाद करूँगा तो ये बेच के तो मैं कर लूँगा। ये उनके लिए प्रॉपर्टी है जी 9 की भी। और कंपेयर भी आप कर लें क्योंकि जहाँ तक कम्युनिकेशन का तल्लक है, रिंग रोड से बेहतर कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है। जी और रिंग रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टी होगी वो डेफिनेटली उसने प्रमोट होना है बिकॉज उसको बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी के साथ भी आपके रिंग रोड कनेक्ट करेगी, और जो फिरोजपुर रोड और रैमन रोड है उनके साथ भी, और बल्कि मुल्तान रोड को भी साथ भी जो है ना कनेक्ट कर आपके प्रॉपर्टी को जो है ना कनेक्ट कर दिया। जी और ये DH एक स्टेटस सिंबल है। जी मतलब जो साहिवाल का रहने वाला है या मुल्तान का रहने वाला है या खानेवाल का रहने वाला है या भावलपुर का रहने वाला है तो उसके भी ये खास हो कि यार जब मैं लोगों को बताऊं ना कि किधर रहते हो मैं DHL में DHL में। तो मैं DHA में लाहौर में रहता हूँ। सर 9 प्रिज्म के ऊपर आप बात कर रहे थे, आपने बिल्डर की बात की। इस वक्त घरों की मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ DH में। फेज 6 में घर बनते हैं, 7 में बनते हैं जो बिल्डर बना के बेचते हैं। 6 में इस वक्त प्राइस जो है वो फुल फ्लैज घर है, फुल बेसमेंट वाला, फुल फर्निश, वो 25 करोड़ से ऊपर चला गया हुआ है। इसी तरह 7 की अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो फुल फ्लैज घर है वो भी तकरीबन 18 करोड़ के करीब करीब चला गया है। अब एक बहुत बड़ी क्लास है हमारे यहाँ पे जो बायर आता है, जो मुझे इंटरेस्ट करता है, आपको करता है, घर खरीदना है। 70% लोगों का जो बजट है वो 10 करोड़ से नीचे है। तो इस वक्त बिल्डर के लिए 9 प्रिज्म बहुत अच्छा मौका नहीं है एक बड़ी क्लास को केटर करने के लिए सर? बहुत बड़ा अच्छा मौका है और मेरा ख्याल है कि इसमें DHA को रोल अदा करना चाहिए सॉरी वो किस तरह कि आपको याद होगा जब फेज 7 में घर बनने शुरू हुए तो DHA ने कहा कि तो यार जो पहले लोग होंगे जो घर बनाएंगे उनको गार्ड प्रोवाइड करेंगे जी जी और बिल्कुल इसके अलावा भी कुछ फैसिलिटी दी थी जी। DHA। ऑल्दो इट्स नॉट ए बिग डील, लेकिन एक इंसेंटिव एक हो जाता है उनको। सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी कि मेरे बच्चों की जो है ना सिक्योरिटी वो ठीक होनी चाहिए। तो अभी हम क्यों नहीं कर सकते? जी अभी पहले जो 200-400 घर हैं उनके लिए DHA का थोड़ा सा बर्डन जो है ना वो DHA अगर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लोगों का रुझान उधर है। क्योंकि मेरे पास जो भी प्रिज्म के लोग आते हैं, बाद मेरे अच्छे दोस्त होते हैं तो मैं खुद भी साथ चला जाता हूँ वरना बच्चे साथ चले जाते हैं। तो उनकी जो मेन होता है ना कि यार रिंग रोड के ऊपर मेरी फलां जगह फैक्ट्री है तो मैंने आना जाना होता है तो मुझे रिंग रोड के ऊपर लेके दें मैंने वो। और रिंग रोड में भी उनकी प्रेफरेंस है कि रिंग रोड के करीब जो ब्लॉक है ना यार मैंने वहाँ रहना है ताकि मुझे ट्रैवलिंग में जो है ना आसानी हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा और फॉर एवर रहने वाला रिंग रोड का जो है ना फीचर है। जी तो लिहाजा अगर DHA थोड़ा सा जो है ना इसमें अपनी इनपुट दे और वो लोगों को फैसिलिटेट करे और वो बिल्डर को फैसिलिटेट करे और ख़ुद अपने भी लेट से किसी एक जगह के ऊपर जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर के तहत कुछ विलाज वगैरह स्कैटर्ड जो है ना 3-4 ब्लॉक्स में वो शुरू कर दिए, क्योंकि ये ट्रेंड बनाना होता है। जी जब एक दफ़ा कोई भी बंदा एक लोकेलिटी के बारे में सोचना शुरू कर दे कि लिवेबल हो गई है, जी तो लिवेबल कब होती है? जैसे आपको मैंने कहा कि सबसे पहले सड़कें वगैरह बनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो, फिर उसकी सिक्योरिटी हो, फिर उसको ग्रासरी मिल जाए, उसको अंडे मिल जाए, उसको नाश्ता का सामान मिल जाए, और वो जो छोटी मोटी ज़रूरत है उसकी जो मेडिकल की वो उसके करीब अगर पूरी हो जाए तो बाकी तो देखो जी सबके पास गाड़ियाँ हैं। जी मतलब किसी ने 20 किलोमीटर आप दुकान पर जाना है या फैक्ट्री में जाना है तो वो चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सर्वेंट ने जाकर चीज़ें लानी होती है ना, अगर वो विद इन दी लोकेलिटी उसको मिलना शुरू हो जाए तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। और फिर जो पैरामाउंट रिक्वायरमेंट है वो है सिक्योरिटी की। उसके लिए मैं समझता हूँ कि DHA को ज़रूर कुछ इसमें करना चाहिए। अगर 100 तो घरों को हम दे भी देंगे इनिशियली गार्ड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट बिग डील। क्योंकि मुझे पता है कि आगे 9 प्रिज्म के बाद 10 की जुबानी आने वाली है। 10 जो है ना वो एक कमाल ही चीज़ होगी। जी 9 प्रिज्म पे आखिरी नोट में आपका ले लो, उसके बाद आप 10 पे आते हैं। सर 9 प्रिज्म का जो आप अप्रोच की बात कर रहे थे रिंग रोड की, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। लाहौर में वाहिद प्रोजेक्ट है फेज़ 9 प्रिज्म
जिसका 1.5 किलोमीटर का डुअल साइड फ्रंट है रिंग रोड के ऊपर। इस पे भी डीएचए कुछ प्लान कर रहा है, कोई नई प्लानिंग में आ रहा है। दूसरा, आप अम्यूनिटीज़ की बात कर रहे थे, तो डीएचए बड़ी जल्दी एक जेवीज़ 2 हो गए इनके। डॉल्मेन मॉल तर्ज के जो है प्रोजेक्ट वहाँ पे बनने जा रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल शुरू होने लगा है। आपको अगले 6 महीने में ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी। दूसरा, आप लिवेबल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे सर स्क्री के टावर तैयार हैं सर, अभी पोजेशन देने जा रहे हैं, वो 20-25 हज़ार के बाद ही उसकी हो जाएगी। आपका GOR वहाँ पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उसमें भी एक रौनक उसकी वजह से भी आ गई है, कमर्शियल बनना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी जल्दी ये चीज़ें नज़र आएंगी। सर छोटे प्लॉट जहाँ पे एक प्रॉपर विसिनिटी डीएचए ने दी है 5 मरले की और 10 मरले की, इस तरह की विसिनिटी बाकी फेजेस में अवेलेबल नहीं थी, साइडों पे थे प्लॉट, इसको प्रॉपर उन्होंने सेक्टर दे दिए हैं 5 मरले के, जिसमें कि रोड साइज़ 50 फुट है, साथ इसके 9 टाउन लगता है जिसका रोड साइज़ वो 30 फुट है। यहाँ पे 1,75,00,000 तक रेट चला गया है। उधर जो रेट है वो 65 लाख से शुरू होता है, 85 लाख तक नॉन पोजेशन है, और पोजेशन में 25 से लेके 75 से 1,25 तक है। इन रेट्स के ऊपर आप अपने कमेंट दे दीजिए। मैं समझता हूँ कि इन रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होनी चाहिए, और अट्रैक्शन है। और आपने देखा है कि जैसे 9 टाउन में तो तभी रेट बढ़ा है ना कि ज़्यादा लोग आए, वरना मुझे याद है कि आज से 2-3 दिन पहले जिन्होंने घर बनाए थे वो बेचारे बैठे हुए थे, बिकते नहीं थे उनके घर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 या 8 महीने में वहाँ रंग लग गए। जितने भी लोग थे उनको, प्लाटों वालों को भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, और घरों वालों की भी कीमतें बहुत अच्छी हो गई। वरना मैं ज़ाती तौर पर जानता था 3-3, 4-4 बिल्डर के घर थे तो बिक नहीं रहे थे। अभी बहुत अच्छा हो गया, और ये इम्पैक्ट सारा आगे आना है। आपका जो R ब्लॉक है और आपके जो वो ब्लॉक है जहाँ पर छोटे प्लॉट है, बिकॉज 70% लोग तो 5 मरले तक ही है ना बेचारे। जी, बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ी क्लास है। और अभी तो बल्कि लाहौर में जो नया 10 बना है, बल्कि मैं जहाँ पर वो काम करता हूँ अलकबीर टाउन, तो उनकी कामयाबी 3 मरले की वजह से हुई है। अच्छा, उन्होंने रीड किया आज से 10 साल पहले कि जी 3 मरला रेमन रोड पर नहीं है, और वो वापडा में सॉरी बैरिया में भी नहीं था, रेमन रोड लेक सिटी में नहीं था, किसी में नहीं था, और उन्होंने 3 मरले के प्रोडक्ट शुरू की, और उनका मेन फोकस ही 3 मरले, और अभी तक। और वो आप यकीन करें, वहाँ जाके उनके फेज 2 में देखें, जैसे खुम्बों की तरह घर उगते हैं, इस तरह घर उग रहे। अच्छा, इतनी तेज़ी से वो डेवलपमेंट हुई है जिसका अंदाज़ा नहीं। तो लिहाजा छोटे जो कटिंग है वो भी करनी चाहिए। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल एक पढ़ी लिखी फैमिली है, तो वो 10 मरले का घर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो 5 मरले में, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है, तो छोटे बेडरूम है, बड़े जो है ना छोटे साइज़ के घर हैं, लेकिन है कि उसमें आराम की और आपके कंफर्ट की हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो इस तरह छोटे घरों की तरफ लोगों ने आना ही आना है, बिकॉज कूलिंग एंड हीटिंग बोथ इट हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली। जी, तो लिहाजा छोटे घरों के ऊपर भी डीएचए को नेक्स्ट जो भी हमारा 10 आ रहा है, तो ज़्यादा उन लोगों को कैटर करना चाहिए। अभी 30% वो लोग हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, वो 10 वाला भी अफोर्ड कर लेते हैं, कनाल भी अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपने बात बताई ना कि 20-25 करोड़ तक, मेरे दामाद हैं वो घरों का काम करता है, तो फेज 6 में उसने खुद 22.5 करोड़ का घर बेचा, 22.5 करोड़ का घर बेचा। तो लिहाजा बिल्डर के लिए भी बड़ा स्कोप है जी, कि वो कोई एक जो वहाँ ब्लॉक है उसको फॉर द टाइम बिंग शुरू में जो है ना सिलेक्ट कर लें, वहाँ घर बनाए, वहाँ घर बिकेगा। जी, जैसे आपने कहा है कि कहाँ 22 करोड़ का घर और कहाँ 12 करोड़ का घर वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, और अंडर 10 भी। अभी देखें आज कुछ ऐसे ब्लॉक है जहाँ 3.5 करोड़ में अच्छा बेहतरीन प्लॉट मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा, रीजनेबली गुड प्लॉट आपको 3 में मिल जाएगा। 3 आप ऊपर लगाएं, आप उसका जो है ना वो कवर्ड एरिया रखें 4,000 जी, 4,500 के करीब। जी, जब 500 वो तो फार्मूला है ना, 4500, तो आप 4100-4200 ऊपर घर बनाएं, बेसमेंट ना बनाएं। जी, ठीक है ना जी। और उसके ऊपर 6,000 रुपये स्क्वायर फुट से आप कैलकुलेट करें, जी, ठीक है ना जी। 6 के साथ 24 तो 2.5 करोड़, जी, आप 3 करोड़ लगा लें, जी, 3 करोड़ वो, और 3 का प्लॉट, 3 का प्लॉट 6 करोड़, जी, तो वो तो 8-8.5 में भी बेचे तो उसको बड़ा ह्यूज बेहतरीन सा प्रॉफिट है उसका। मैं कहता हूँ आप 7,000 पर भी कैलकुलेट कर लें, जी, 7,000 का सबसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका अगर 4,000 कवरेज 28, वो 50,000 रुपये दूसरे खर्चे लगा रहे हैं, 3.5 में पड़ गया। जी, आपने अच्छा प्लॉट लिया 3.5 का, 3.5 7, 7, तो 10 से अंडर बिके, जी, 8 से ऊपर बिकता है। बिल्कुल बिकता है, और उनको चाहिए बनाना चाहिए। और बिल्डर ऐसे, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, हर बंदा 22 करोड़ नहीं खर्च करता, हर बंदा शायद 10 करोड़ भी नहीं खर्च सकता, लेकिन 8 और 10 के दरमियान में बहुत सारे बाहर मिल जाएंगे। 70% है सर आपके मिल जाएंगे जितना बाहर आता और अभी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उसका कम्युनिकेशन आपका बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ A1 होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो जो इंसानी फितरत है ना,
वो ये है कि मेरे बच्चे सबसे पहले महफूज होने चाहिए, मेरी जान सबसे पहले महफूज होनी चाहिए, जी मेरे माल सबसे पहले महफूज होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो मेरा कंफर्ट तो बाद में आएगा ना, पहले तो हिफाजत है। तो वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ प्रिजन में जब कोई बंदा जाए ना, उसको पता चले कि यार हम तो बिल्कुल बेहतरीन प्रोटेक्टेड है। हाँ, नहीं इंशाल्लाह ये एडीएच साहब ये पॉइंट ख़ास तौर पे आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े मेजर रफ़ीक साहब जी ये फरमा रहे हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा-सा आप इसको एड्रेस करें, लोगों को कोई ऑफ़र करें कि उनको वो सिक्योर रहेंगे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़ी जल्दी यहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। अच्छा सर, फ़ेज़ 10 पे आते हैं। आपने ऑफ द कैमरा मेरे साथ एक बात की थी कि आपके पास बड़ी कोई अहम इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे आगे जाके लूँगा। अभी फ़िलहाल आप उसका जो बुनियादी इंट्रो है फ़ेज़ 10 का, उसके बारे में आप कुछ फरमा दीजिए। फेज 10 बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज देखो ना, अभी BRB के राज तो हम जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। ठीक है ना जी, जी। तो अगर हमने दिस साइड ऑफ द BRB रहना है जी। तो इट इज बेदिया रोड जी। एंड फिरोजपुर रोड, जी। ठीक है ना जी। वहाँ अगर मुल्तान रोड के ऊपर मैंने देखा है कि वो ट्रेंड नहीं बन सका, वो ट्रेंड नहीं बन सका मुल्तान के ऊपर सोसाइटीज़ का, जो कि आपका रैमर रोड के ऊपर बना है, जो आपका फिरोजपुर रोड के ऊपर बना है, और जो DHA की वजह से आपका अभी बेदिया रोड के ऊपर जो फ्लो है, तो ये सारा का सारा बिटवीन फिरोजपुर रोड एंड बेदिया रोड, और इधर से हटियारा ड्रेन, और वहाँ फेज 10 की जो बाउंड्री है वो समझे वहाँ जो सुवासल है, सुवासल से जो रोई नाला आता है और खानो आरनी और फिर ततले और फिर यहाँ हेर के पास आ जाए, तो ये वो जगह है जहाँ पर फेज 10 बनना है। और मैं चूँकि इसी इलाके का रहने वाला हूँ, काना मेरा गांव भी जो है ना, काने का रकबा भी इसमें आ गया है, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो दरमियान में नहर है, बुचर खाना डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि बॉर्डर से जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के घर को आगे जाती है। तो पहले तो मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा समझो एक्सटेंशन होगी, वहाँ तक हम जाएं, और उसके बाद नहर से लेके तो फिर आगे जो रोई नाला है वहाँ सुयासल वाला, वहाँ तक जाएं। तो ये बहुत ही प्राइम लैंड है, बड़ा इजीली अप्रोचेबल है। और मुझे पता है कि आजकल जो पाइन एवेन्यू है आजकल वो बड़ी पॉपुलर है जी। लाहौर के अंदर, बड़ी पॉपुलर है। तो अल्टीमेटली पाइन एवेन्यू इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड टू डिफेंस। जी। It will be extended इंशाल्लाह ताला, it will be connected with DHA, और उसके साथ साथ DHA अपनी भी ये जो हमारी रिंग रोड है, और यहाँ से जो है समझे गज्जू मत्ते के पास से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है रोड का, वो 10 के लिए वो बनाया जाएगा। फिर वो जो बेदिया रोड है उसकी एक्सटेंशन होने जा रही है। फिर एक और रोड है जो कि BRB के साथ साथ जो है ना वो जानी है, वो समझे आउटर रिंग रोड जो है ना वो आउटर रिंग रोड है जी, आउटर रिंग रोड बनी है, तो वो वहाँ तक जाएगी। जो उसकी इंटरनल रोड हैं वो DHA की, वो आपने देखा 10 की बहुत अच्छी बड़ी रोड सारी। और जो मैं आपसे वो बात कर रहा था वो भी बहुत कुछ, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेदिया रोड के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ 10 है। 10 दरमियान में रोई नाला है वो ततले वाला, और ततले के लेफ्ट साइड के ऊपर जो जगह है जहाँ पर अल्फला बैंक था और बेदिया रोड उसके दरमियान, और फिर रोई और फिरोजपुर रोड के दरमियान में ये जो 10 है, तो वहाँ पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अच्छा। और 10 में भी बड़ा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बिकॉज ये प्राइम एरिया है और कुछ जगह अवेलेबल नहीं है, तो ना। और आपने अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ बनानी है तो आपको फिर रूडा के बियॉन्ड जाना पड़ेगा जी। और रूडा के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो वो काला शक्काकू वाला एरिया है, तो वो भी डिस्टेंस वाइज थोड़ा तरह उस हिसाब से वो कट जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत फासला बढ़ जाता है। तो अभी जो नियरेस्ट एरिया पूरे लाहौर के रेजिडेंट को, जिन्होंने अपना घर बनाना है, बच्चों के लिए सोचना है, तालीम के लिए सोचना है, हॉस्पिटल के लिए सोचना है, तो यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि बिटवीन बेदिया रोड और फिरोजपुर रोड और रैमर रोड के ऊपर तो ऑलरेडी रैमर तक तो सड़कें चली गई, वहाँ तो कोई बड़ा चंक नहीं है। और जो बड़ा चंक था वो LDA ने जो एक्विजिशन वगैरह, LDA सिटी बन गया, LDA सिटी के बाद वो एतार टाउन आ गया, तो वो पहले वहाँ बैरिया टाउन बना हुआ, तो वो तो ऑलरेडी पैक्ड है। तो यही एरिया है जो आप समझे कि एक हाई क्लास, अगर यहाँ कोई सोसाइटी बननी है और अकोमोडेशन बननी है और हाई क्लास कोई विद स्ट्रेसड कोई सोसाइटी बननी है, तो यही एरिया है और वो DHA के पास है। तो लिहाजा जो 10 है, लेकिन वो लोग 10 में शायद इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि 2, 4, 6 महीने के इन्वेस्टमेंट का जहन में रखते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट मांगते हैं, तो 6 महीने बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 महीने में किसी प्रॉपर्टी का रिजल्ट आप नहीं ले सकते। 6 महीने में रिजल्ट आप मांगना नामुनासिब बात है। अगर आपने करनी है तो मिनिमम 2 साल का टाइम रखें। जी। आप खुद देख लेंगे कि 10 में आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता। जी नहीं, 2 साल में तो फिर बहुत कुछ हो जाना है सर। आपको अगले 6 महीने में चीजें चेंज होती नजर जी जी, मुझे पता, मैं तो, लेकिन मैं तो 6 महीने की बात ही नहीं कर रहा, मैं 6 महीने प्लान ना करें। अच्छा सर, इसको DHA करार दे रहा है सिटी विद इन द सिटी, सब सिटी ऑफ लाहौर, कैपिटल ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर एंड फ्यूचर ऑफ लाहौर।
इसके ऊपर आपका कमेंट सर। बिल्कुल, मैं पहले जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये जो है जोग्राफिकली ये बड़ा वेल कनेक्टेड एरिया सारा, बड़ी बड़ी रोड जिसको लगती हैं और फ्लैट एरिया सारा। और इस एरिया में जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी बनेगा वो वेल कनेक्टेड होगा, वेल अप्रोचेबल होगा, क्योंकि रिंग रोड से आगे बड़ी रोड लेके जाना, और अगर रिंग रोड नहीं अंदर बन सकती तो एक्सप्रेस वे तो बन ही सकती है ना जी। सर रिंग रोड का इंडिपेंडेंट लूप जा रहा है फेज 10 को, मैंने मास्टर हाँ, प्लान लेकिन में वो देखा कनेक्टिंग रोड होगी ना, हाँ, इट वुड नॉट बी ए रिंग रोड, जी कनेक्टिंग रोड, लेकिन कनेक्टिंग रूट है तो वो काफ़ी सारी हैं। वो मुझे पता है कि वो कि बहुत अच्छी रोड नेटवर्क बन रहा है जी वो 10 के अंदर बहुत अच्छा नेटवर्क बन रहा है। और डीएचए का मैं समझता कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा ये। ओके, हाँ जी। आइकॉन होगा हमारा पाकिस्तान का, बल्कि बिल्कुल आइकॉन का। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी एरिया में जो हाईएस्ट टावर है ना जो आपका लाहौर का, वो भी इसी एरिया में बनना चाहेगा, मे भी पाकिस्तान का हाईएस्ट टावर हो। अच्छा हाईएस्ट टावर यहाँ बनने जा रहा है, ये अंदर की बात थी ना सर, अब आप आपने बताई। अच्छा सर प्राइसेस पे आते हैं, इस वक्त प्राइसेस जो वहाँ पे हैं ना, अगर हम कंपेयर करते हैं पूरे लाहौर को, इवन पूरे पंजाब को कंपेयर कर रहे हैं आप, किसी भी अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर इस रेट में प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। 5 मरले का जो इस वक्त प्लॉट फाइल है उसका रेट 32-33 लाख है, 10 मरले इस वक्त 55 के अराउंड है, 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ और 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान है, 4 मरले कमर्शियल 1.65 का है। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके ऊपर मैंने स्पेशल नज़र रखी हुई है और उसके ऊपर हमें ब्रीफिंग जो दी गई है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। 2 कनाल और 8 मरले कमर्शियल। 8 मरले कमर्शियल के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बुलेवार्ड्स के प्लॉट होंगे, हाइट लिमिट उनकी 96 फीट होगी, और जो 2 कनाल की विसिनिटी है वो ऑलरेडी डीएचए का जो रिकॉर्ड है आपके सामने सारे फेजेस में, 2 कनाल के प्लॉट जहाँ पे भी हैं वो प्राइम लोकेशन है, प्राइम किस्म की उसकी डेवलपमेंट है और उसकी जो एक्सेसिबिलिटीज़ है वो भी स्पेशल हैं। हाँ, चूंकि इसके उसकी ऊपर अवेलेबिलिटी कम होती है। आप देखो ना, आप आपके फेज 5 में 2 कनाल का प्लॉट कहाँ पहुंच गया, थोड़े से रह गए हैं और प्लॉट 25 करोड़ पे चला गया, 25 करोड़ पे चला जी। गया। और इस तरह फेज 6 में आप देख लें कि 2 कनाल 20 करोड़ पे चला गया सर ये। सर 9 क्योंकि प्रिज्म कनाल का प्लॉट, अच्छा प्लॉट आपको 7-7.5 में मिल जाता है, 8 तक लेकिन सर, हाँ, हाँ जी, तो वो 20 करोड़ से कम है कोई। इसी तरह आप अभी हम 9 प्रिज्म पे बड़ी आपने डिटेल में गुफ्तगू की, वहां पे जो 2 कनाल का प्लॉट है ना, अच्छा प्लॉट, वो 12-13 करोड़ का जी है, ऐसे ही जबकि कनाल का 3.5 का है। बिल्कुल ऐसे। इसी कंपैरिजन के ऊपर आप थोड़ा सा इसके अपना तजिया दे दीजिए फेज 10 की प्राइसेस के ऊपर। मैं बिल्कुल विद फुल कन्विक्शन मैं ये कह रहा हूँ कि फेज 10 इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। इट वुड फेच मच बेटर रिटर्न टू द इन्वेस्टर एज कंपेयर टू अदर फेजेस ऑफ डिफेंस, बिकॉज वो अभी रॉ लैंड है। मैं जैसे पहले कहा कि हमेशा कीमतें वहाँ तेज़ी से बढ़ती हैं, यहाँ स्टेटस चेंज होता है जी। और मैं आपको ये बताऊँ, ये फर्स्ट टाइम 10 में होने जा रहा है। जितना टाइम यहाँ तमाम फेजेस को लगा है, हमारे सामने 10 साल से पहले कोई डिलीवर नहीं हुआ, जी। वो अल्लाह की मेहरबानी के साथ 5 साल से पहले डिलीवर हो जाना। अच्छा 5 साल में डिलीवर हो जाए। यस, वो 10 होने जा रहा है। वो क्यों ऐसा होने जा रहा है ये अभी मैं सर आप वेल कनेक्टेड हैं, वेल इंफॉर्मेटिव हैं, आप एक्स आर्मी पर्सन भी हैं, मुझे पता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह रियलिटी बेस होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइसेस के ऊपर मैं वापस आता हूँ कि अभी एक तो आप फरमा दीजिए कि अभी जो लॉन्चिंग और बैलेटिंग का सुनने में आ रहा है, आपके पास उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरे ख्याल है वो जल्दी होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें होनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में आपको कोई खबर मिलने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। अच्छा सर, प्राइसेस इसकी जो 10 की थी 2022 में हम देखते हैं जब मार्केट पीक पे थी, 1 कनाल का जो प्लॉट था वो 1.5 करोड़ का था, 4 मरले कमर्शियल 2.5 करोड़ का था। अब जब ये कोई ऐलान होता है इस तरह का या लॉन्चिंग के बारे में कोई खबर आती है, अब देख रहे हैं ये वाली प्राइसेस जो अभी हैं वो उन प्राइसेस को क्रॉस करेंगी या वहाँ तक पहुँच जाएंगी? पहुँच जाएगा। अच्छा पहुँच जाएंगी। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उनको क्रॉस कर जाएंगे, बिकॉज उनसे कनेक्टेड और कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिनकी वजह से एकदम सारा फोकस उधर चला जाएगा। अभी भी सर 9 प्रिज्म और 10 पे डीएचए की जो इंतजामिया है उसका बहुत ज़्यादा फोकस है, स्पेशली नहीं, उन चीज़ों के अनाउंस होने से वो फोकस चेंज हो जाएगा। जी। अभी तो देखो ना, वो फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपर है तो वो अपने दे देते हैं, फीडबैक देते रहते हैं सब, तो लेकिन कुछ देर के बाद लोग उनको ज़रा बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो यार एक डेट चेंज हुई, दूसरी डेट चेंज हुई, पता नहीं होना है नहीं होना, क्या होना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन दिस ईयर ऐसे काम होने जा रहे हैं जिनकी वजह से जो है ना प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखेंगे कि चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और वो फोकस सारा 10 पर चला जाएगा। सर आपका तज्जिया, आपकी गुफ्तगू हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत अहम थी। आपने बड़ी डिटेल में हमारे देखने वालों को डीएचए के सारे डीएचए के बारे में बताया। आपकी तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा आपसे एक नशिस्त करेंगे। मेजर रफ़ीक हसरत साहब
हमारे मेहमान थे, बड़ी डिटेल से बता रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इनके तज्ज़िये और इनकी गुफ्तगू से आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और शख्सियत हमारे मेहमान होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।